मैं पैदाइशी नबीना थी, मगर मेरे शौहर आमिर ने मुझसे शादी करके मेरी दुनिया मुकम्मल कर दी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मैं उस पर अंधा एतमाद करती थी। डॉक्टर ने कहा है कि एक महंगा ऑपरेशन मेरी बीनाई लौटा सकता है। आमिर ने अपना सब कुछ बेचकर मेरा इलाज करवाया। मुझे मेरी आंखों से पट्टी उतरी। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसे देखते ही मैं चीख मारकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं, बल्कि मेरा अंधेरी मेरी किस्मत थे। ये शायद मेरी पनाहगाह में आज तक फैसला नहीं मैं कर पाई थी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था मेरे लिए रोशनी का कोई तसव्वुर नहीं था और मेरी दुनिया सिर्फ आवाजों और लम्स तक महदूद थी। लेकिन ये आवाजें भी मेरे लिए कभी सुकून का बायस नहीं बनी, बल्कि ये मेरे वजूद पर गिरने वाले कोड़ों की तरह थी, जो मुझे हर पल ये एहसास दिलाती थी कि मैं एक नाकारा और बोझल वजूद हूँ, जिसकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम हानिया है और मैं पैदाइशी नबीना हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती सिर्फ मेरी आंखों की बेनूरी तक महदूद नहीं थी, बल्कि उससे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मैं यतीम थी और अपने वालिदैन के साय से महरूम होकर अपने चचा और चच्ची के रहमो करम पर पल रही थी, जो मुझे पाल तो रहे थे, मगर ऐसे जैसे कोई मजबूरी में किसी गली के आवारा जानवर को रोटी का टुकड़ा डाल देता है। आज भी सुबह का आगाज चच्ची की उसी करख्त और दिल चीर देने वाली आवाज से हुआ, जब मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और कांच के टूटने की छनकार के फौरन बाद चच्ची की आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह अंधेर गई। उन्होंने जोर से मेरा बाजू झटकते हुए कहा, अरे कमबख्त लड़की, तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि जब तुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो चीजों को हाथ मत लगाया कर, मगर तेरे दिमाग में तो अंधेरा भरा हुआ है ना, जो तुझे मेरी कोई बात ही समझ नहीं आती। मैं सहम कर दीवार के साथ लग गई और मेरे हाथों में कपकपाहट तारी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब ये तानों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है और वो पुरानी बातें फिर से दोहराई जाएंगी, जिन्हें सुन सुन कर मेरे कान पक चुके हैं। चची ने टूटे हुए कांच के टुकड़े समेटते हुए गुस्से से कहा, तेरे माँ बाप तो मर गए, सुख पा गए, और तुझ जैसी मुसीबत मेरे गले मड़ गए हैं। अब मैं सारा दिन तेरी गंदगी साफ करूं या घर के बाकी काम कर देखूं? मैंने अपने आंसुओं को पीते हुए बाबूजी कहा, चची मैं सफाई कर देती हूँ, मुझे अंदाजा है कि कांच कहाँ कहाँ गिरे हैं। मगर उन्होंने हकारत से मुझे पीछे धकेल दिया, नहीं, रहने दो, तुम सफाई करने की बजाय मेरा और नुकसान कर दोगे। जाओ, जाकर अपने कमरे में दफा हो जाओ और मेरे सामने मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। मैं दीवारों को टटोलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जो दरअसल घर का स्टोर रूम था, जहाँ टूटी हुई चीजें और मैं, यानी घर का सारा बेकार सामान रखा जाता था। मेरे वालिदैन एक कार हादसे में एक वक्त वफात पा गए थे, जब मैं बहुत छोटी थी, और चूंकि मेरा कोई सहारा नहीं था तो चचा मुझे अपने घर ले आए। मगर चचा की हैसियत इस घर में एक खामोश तमाशाई से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि घर का सारा निजाम और फैसले चच्ची के हाथ में थे और चचा उनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं करते थे। और मैं अपने बिस्तर पर बैठी अपने घुटनों में सर देकर रोने लगी, तो अचानक मेरे ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, और ये आवाज सुनते ही मेरा खून रगों में जमने लगा, क्योंकि ये कदम उस शख्स के थे जिसके नाम से भी मेरी रूह कांपती थी। वो हमदान था, मेरे चचा का इकलौता बेटा और मेरा कजन, जिसके बारे में मैंने बचपन से सिर्फ खौफनाक कहानियां ही सुनी थी। हमदान के बारे में घर में और मोहल्ले में मशहूर था कि एक वहशी और इंतहाई बदसूरत इंसान है, जिसका आधा चेहरा जंगला हुआ है और वो शक्ल से इंसान कम और दरिंदा ज्यादा लगता है। मैंने चूंकि उसे कभी देखा नहीं था, इसलिए मेरी नबीना आंखों के पीछे हमदान का जो खाका बना था वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। बचपन से ही चच्ची मुझे डराने के लिए हमदान का नाम इस्तेमाल करती थी, और मुझे जब मैं खाना नहीं खाती थी या रोती थी तो वो कहती थी कि चुप कर जाओ, वरना मैं हमदान को बुला लूंगी, वो तुझे उठा कर ले जाएगा और कच्चा चबा जाएगा। इन सब बातों ने मेरे कच्चे जहन में इतना गहरा असर छोड़ा कि मैं जवान होने के बावजूद उसके कदमों की आहट सुनकर भी बिस्तर के नीचे छुपने की कोशिश करती थी। हमदान इस घर में सबसे अलग थलग ऊपर कमरे में रहता था और घर के किसी मामले में दखल नहीं देता था और ना ही कभी मेरे सामने आता था।
शायद उसे भी मालूम था कि मैं उससे कितना डरती हूँ, या शायद वो खुद भी मुझ जैसी नाबीना लड़की को देखना गवारा नहीं करता था। आज भी जब उसके कदमों की आवाज सीढ़ियों से गूंजी तो मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा तकिए पर से छुपा लिया, ताकि उसकी मौजूदगी का एहसास कम हो सके। हालांकि वो कभी मेरे कमरे में नहीं आया था, मगर खौफ की कोई मंतक नहीं होती। दोपहर के वक्त चची मेरे कमरे में आई तो उनका लहजा हमेशा की तरह सख्त नहीं था, बल्कि उसमें अजीब सी इज्जत और मस्तूरी मिठास थी। वह मेरे लिए खतरे की गिनती थी। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, हानिया उठो और मुंह हाथ धो लो, आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम साफ सुथरी लगो। मैंने हैरत से पूछा, कौन मेहमान आ रहे हैं और मेरा उनसे क्या ताल्लुक? तो चची ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो कि उनके लिए बहुत गैर मामूली अमल था, कि तेरे लिए रिश्ता आया है। वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारी नाक कट जाए। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझ जैसी नबीना और यतीम लड़की के लिए रिश्ता आना नामुमकिनात में से था। और अगर कोई आ भी रहा था तो यकीनन उसमें कोई बहुत बड़ी खामी होगी, या फिर चच्ची मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे किसी अंधे कुएं में धकेल रही है। मैंने डरते डरते पूछा, चची कौन लोग हैं और वो मुझ जैसी नबीना को क्यों कबूल करेंगे? तो चची फौरन चिढ़ गई और तलखी से बोली, शुक्र करो कि तुझे कोई पूछने आया, वरना सारी उम्र मेरे सर पर बैठी रोटियां तोड़ती रहती। लड़का बहुत शरीफ है, नाम आमिर है और दूसरे शहर से आया है। यतीम है और मेहनत मजदूरी करता है। उसे घर संभालने वाली नेक बीवी चाहिए। इसे तेरी नबीना होने से कोई मसला नहीं, क्योंकि वो खुद अकेला है और उसे भी जीवन साथी की जरूरत है। शाम को जब वो लोग आए तो मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया, जहाँ मुझे अजनबी सांसों की आवाजें, चची की बातें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि वहां सिर्फ दो लोग हैं, एक शायद वो लड़का आमिर और दूसरा कोई बुजुर्ग है जो कि उसके साथ आया था। चची ने मेरी तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, ये हमारी बच्ची बहुत सलीकामंद है, बस आंखों का थोड़ा मसला है, मगर घर का सारा काम काज कर लेती है और इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी कि काश ये लोग मुझे रद्द कर दें, क्योंकि मैं एक अनजाने खौफ का शिकार थी कि पता नहीं वो शख्स कैसा होगा और मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। लेकिन मेरी किस्मत का फैसला शायद पहले ही हो चुका था। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज मेरे कानों से टकराई, जो इंतहाई धीमी और बावकार थी, और उसमें वो करख्तगी नहीं थी जो अमूमन मर्दों की आवाज में सुनने की वह आदि थी। उस शख्स ने, यानी आमिर ने, मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, हानिया बीबी, क्या आपको इस रिश्ते में कोई एतराज तो नहीं है? उसके लहजे में अजीब सा ठहराव और इज्जत थी, जो मुझे इस घर में कभी नसीब नहीं हुई थी। मैंने घबराकर चच्ची की तरफ चेहरा किया, क्योंकि मैंने देख तो सकती नहीं थी, मगर उनकी मौजूदगी की तपिश महसूस कर सकती थी, जो मुझे खामोश रहने का इशारा कर रही थी। मैंने कांपते हुए आवाज में कहा, मुझे कोई इतराज नहीं है, जो फैसला मेरे भाड़े करेंगे मुझे मंजूर है। ये सुनते ही चाची ने सुख का सांस लिया और फौरन मिठाई खिलाने की बातें करने लगी, जैसे वो जल्द जल्द ये सौदा पक्का करना चाहती हो और मुझे पैक करके उनके हवाले करना चाहती हो। बात पक्की हो गई और अगले हफ्ते शादी की तारीख रख दी गई, और उस दौरान मुझे घर के किसी कोने में हमदान की कोई आहट सुनाई नहीं दी। हालांकि आमतौर पर वो रात को घर आता था और उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजती थी। मैंने एक दिन हिम्मत करके चची से पूछा कि हमदान भाई को मेरी शादी का इल्म है, तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा, तुझे उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? वो अपने कामों में मगन रहता है, और वैसे भी उसे तेरे मामलात से क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो तो खुद एक जिंदा लाश की तरह है, जो अपनी बदसूरती के गार में छुपा बैठा है। मुझे चची की बात पर दुख भी हुआ और सुकून भी मिला कि अच्छा है कि वो मेरी शादी में शामिल नहीं होगा, वरना मुझे खौफ था कि कहीं उसकी मनहूसियत मेरी नई जिंदगी पर असरअंदाज ना हो जाए। शादी का दिन भी आ गया और घर में कोई खास हंगामा नहीं था, बस गिने चुने लोग थे, क्योंकि चच्ची ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी।
मुझे एक पुराना सुर्ख जोड़ा पहना दिया गया, जो शायद चच्ची की बेटी का उतरन था। मगर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं कौन-सा रंग देख सकती थी। निकाह के वक़्त जब मौलवी साहब ने मुझसे इजाज़त तलब की, तो मैंने एक लम्हे के लिए तवक़्फ़ुफ़ किया, क्योंकि मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था और मैं एक अनजानी दुनिया में कदम रखने जा रही थी, जहाँ अंधेरा तो मेरा साथी था ही, मगर अब एक अजनबी शख्स मेरा हमसफ़र बनने वाला था। मैंने दबी आवाज़ में हाँ कर दी, और इसके साथ ही मेरी ज़िंदगी का एक बाब बंद हो गया और दूसरा खुलने को था, जिसके बारे में मुझे कुछ खबर नहीं थी कि वहाँ फूल होंगे या कांटे। रुखसती के वक़्त चची ने रोते हुए नहीं, बल्कि इंतहाई सुकून के साथ मुझे अलविदा किया। जैसे उनके कंधों से कोई वज़नी पहाड़ हट गया हो। आमिर मुझे लेकर एक टैक्सी में बैठे और हम दोनों शहर के लिए रवाना हो गए, जहाँ मेरा नया घर मेरा मुंतज़िर था। पूरे रास्ते आमिर खामोश रहा और मैं भी सिमटी हुई बैठी रही, मगर उनकी खामोशी में एक अजीब-सा तहफ़्फ़ुज़ था, जो मुझे हमदान की दहशत ज़दा कर देने वाली खामोशी से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। टैक्सी रुकने पर आमिर ने नरमी से कहा, "हानिया, हम घर पहुँच गए हैं।" और फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा, और ये पहला मौका था जब किसी मर्द ने मेरा हाथ इस कदर नरमी और एहतियात से थामा था, जैसे मैं कांच की गुड़िया हूँ जो जरा सी बेहतियाती से टूट जाएगी। उस लम्स मेरे अंदर के खौफ को कुछ कम कर दिया, और मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी के अंधेरे अब छटने वाले हैं, और शायद खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली है, जो उसने मुझे आमिर जैसा मेहरबान शरीके हयात अता किया, जो मेरी खामियों समेत मुझे अपनाने को तैयार है। जब मैं उस घर में दाखिल हुई, तो वहाँ की फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ चच्ची की चीखती हुई आवाजें नहीं थी, और ना ही हमदान के भारी कदमों का खौफ था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। आमिर मुझे एक कमरे में लेकर और बिस्तर पर बिठाते हुए बोले कि ये तुम्हारा अपना घर है हानिया, यहाँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई तुम्हें यहाँ बोझ समझेगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं, मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। उनके ये अल्फाज मेरी बंजर दिल पर बारिश के पहले कतरे की तरह गिरे, और मैं बेख्तियार रोने लगी। उन्होंने मुझे चुप नहीं करवाया, बल्कि मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रोने दिया, जिसे वो जानते हो कि मेरे अंदर कितना दर्द पड़ा है, जिसे बह जाना जरूरी है। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि शख्स जो मेरे सामने खड़ा है और इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा है, दरअसल कौन है, और तकदीर ने मेरे लिए क्या खेल रचा है। मैं तो बस उस लम्हे में जी रही थी, जहां मुझे पहली बार इंसान होने का दर्जा मिल रहा था। शादी की वो पहली रात मेरी जिंदगी की पुरसुकून तरीन रात थी, जिसमें खौफ का कोई पहरा नहीं था। और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली, तो मुझे आदत के मुताबिक चच्ची की डांट या बर्तनों के पटकने की आवाज सुनाई नहीं दी, बल्कि एक अजीब सी महक ने मेरा इस्तकबाल किया, जो शायद अंडे और पराठे की खुशबू थी। और मेरे लिए एहसास बिल्कुल नया था कि कोई मुझसे पहले जाग कर मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रहा है। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और आमिर के कदमों की चाप मेरे करीब आई। उन्होंने बड़ी नरमी से मुझे रोका और कहा, हानिया, तुम आराम करो, मैंने नाश्ता बना लिया और मैं यहीं ले आता हूँ। तुम अभी घर के रास्तों का तुम्हें अंदाजा नहीं है ना, कि ये ठोकर ही ना लग जाए। उसकी आवाज में जो अपनायत थी, उसने मेरी आंखों में फिर से नमी भर दी, क्योंकि मैं तो हमेशा दुत्कारी हुई लड़की थी, जिसे कभी एक गिलास पानी भी सीधे मुंह नहीं दिया गया था। और आज ये अजनबी शख्स मेरी खिदमत कर रहा था। आमिर ने अपने हाथों से मुझे नवाले बनाकर खिलाए, और हर नवाले के साथ वो मुझे ये एहसास दिलाते रहे कि मैं कोई बोझ नहीं हूँ, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और इज्जत हूँ। नाश्ते के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पूरे घर का चक्कर लगाया, और मेरे हाथ दीवारों, दरवाजों और फर्नीचर पर रखवा कर मुझे समझाया कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, ताकि मैं उनकी गैर मौजूदगी में तकलीफ न उठाऊं। और मेरी उंगली पकड़कर वो चल रहे थे, और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ने मेरी बिनाई छीन कर मुझे कितना बड़ा इनाम दिया है, कि मुझे आमिर जैसा हमसफर अता किया, जो मेरी आंखें बन गया। दिन गुजरते गए और आमिर के साथ मेरी जिंदगी एक पुरसुकून नदी की तरह बहने लगी। वो सुबह सवेरे काम पर जाते और जाने से पहले
मेरे लिए दोपहर का खाना और पानी सराहने लग जाते और ताकीद करते कि मैं दरवाजा बंद रखूं और किसी अजनबी को अंदर ना आने दो। शाम को जब वो वापस आते तो उनकी थकन उनकी भारी सांसों से महसूस होती, मगर वो आते ही सबसे पहले मुझसे मेरा हाल पूछते और कभी अपनी थकावट का इजहार मुझ पर गुस्से की सूरत में नहीं करते थे। एक रोज शाम को जब आमिर मेरे सर पर तेल लगा रहे थे, जो कि अब उनका मामूल बन चुका था, तो मैंने उनसे कहा, आमिर आप बहुत अच्छे हैं, आप फरिश्ता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे ऐसे मर्द ऐसे भी होते हैं, और ना मेरे तो अपने घर में सिर्फ खौफ ही देखा है। आमिर के हाथ मेरे बालों में रुक गए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा कि क्यों हानिया, क्या तुम्हारे चाचा तुमसे अच्छा सलूक नहीं करते थे, या वो कोई और था जो तुम्हें डराता था? मैंने एक ठंडी आवाज़ में कहा, चाचा तो कुछ नहीं कहते थे, मगर उनका बेटा हमदान, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, मगर उसके वजूद से मुझे घिन आती थी। सब कहते थे कि वो बदसूरत है और उसका चेहरा जला हुआ है, मगर उसका दिल उसके चेहरे से भी ज्यादा काला था। शुक्र है कि मैं उस जहन्नुम से निकल आई, वरना मुझे लगता था कि एक दिन वो वहशी मुझे। मेरी बात सुनकर आमिर बिल्कुल खामोश हो गए और मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी माजी की बातें बुरी लग रही है, या शायद खबदान के जिक्र से वो बेजार हो गए। मैंने डरते हुए उनका हाथ टटोला और पूछा, क्या क्या हुआ आमिर, आप नाराज हो गए हैं क्या? मैंने तो बस अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बात की थी। आमिर ने गहरी सांस ली और दोबारा से मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोले कि नहीं आनिया, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि इंसान बाज़-औक़ात अपनी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से कितना बदनाम हो जाता है। हालांकि दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम अब यहाँ खुश तो हो ना? मैंने पूरा इस बात में फौरन सर हिलाया और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ आमिर। इतनी खुश कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि ख्वाब टूट ना जाए। मगर एक कमी है जो मुझे बेचैन लगती है। आमिर ने पूछा, वो क्या कमी है? मैंने हसरत से कहा, काश मेरी आंखें होती तो मैं देख सकती कि वो शख्स कैसा दिखता है जिसने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ आमिर। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा मसीहा कितना खूबसूरत है। ये सुनते ही आमिर का जिस्म एकदम तन गया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया, जैसे उन्हें करंट लगा हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश तरह। उन्होंने खतरे सख्ती से कहा, हानिया मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि खूबसूरती चेहरे में से नहीं होती, बल्कि बात यह है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम्हें मुझे देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं वैसा ना हूं जैसा तुम सोच रखा है तुमने। मैं उनके रद्दमल पर हैरान रह गई, क्योंकि वो अमूमन इतनी सख्ती से बात नहीं करते थे। मगर फिर मैंने सोचा कि शायद वो अपनी गुर्बत या मामूली शक्ल सूरत की वजह से एहसास कमतरी का शिकार है, इसलिए मैंने बात का रुख मोड़ लिया। लेकिन ये ख्वाहिश मेरी दिल में मचलती रही कि काश मैं एक बार, सिर्फ एक बार, अपने आमिर को देख सकूं। सर्दियों की आमद आमद थी और आमिर का काम बढ़ गया था। वो अक्सर रात के घर लौटते मुझे बताते कि वो ओवर टाइम लगा रहे हैं ताकि हमारी मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे जमा कर सके। मुझे उनकी मेहनत पर तरस आता था, क्योंकि वो घर आकर भी आराम नहीं करते थे, बल्कि घर के छोटे मोटे कामों में लग जाते। कभी कपड़े धोते, कभी सफाई करते। मैंने कई बार महसूस किया है कि वो मुझसे छुप कर खांसते हैं और उनकी सांस फूल जाती है। मगर जब मैं पूछती तो वो हंस कर टाल देते कि कुछ नहीं, बस काम की ज्यादती है, तुम फिक्र मत करो। एक रात जब वो मेरे पास बैठे थे तो मैं इनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनके हाथ इंतहाई खुरदरे और सख्त हो चुके थे, जिस पर जगह जगह छाले महसूस हो रहे थे। मैंने तड़प कर कहा कि आमिर, आप मेरे लिए इतनी मशक्कत क्यों करते हैं? ये छाले मुझे तकलीफ देते हैं। आमिर ने मेरे हाथों को चूमा और कहा, हानिया ये छाले मेरी मेहनत का तमगा है, और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी मुशक्कत से थकन नहीं होती। तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। सर में शदीद दर्द रहने लगा, जो शायद मेरी आंखों के दबाव की वजह से था। आमिर मुझे शहर की एक बड़ी सरकारी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मेरा तफसीली मुआयना किया।
डॉक्टर ने मुआयने के बाद जो अल्फाज कहे, उन्होंने मेरे और आमिर दोनों के पैरों तले से जैसे जमीन निकाल दी। मगर दो मुख्तलिफ वजूहात की बना पर डॉक्टर ने कहा कि हानिया की आंखों के असाब अभी पूरी तरह मुर्दार नहीं हुए और एक पेचीदा और महंगे ऑपरेशन के जरिए उनकी भलाई वापस आने के 80% इम्कानात है। ये सुनते ही मेरे दिल में उम्मीद का एक दिया रोशन हो गया और मैं खुशी से फूले न समाई कि अब मैं देख सकूंगी। अब मैं आमिर को देख सकूंगी, दुनिया के रंग देख सकूंगी। मैंने जोश में आमिर का हाथ थमाया और कहा, आमिर, आपने सुना? डॉक्टर कह रहे हैं मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आमिर के जाने से वो रद्द-ए-अमल नहीं आया जिसकी मुझे तवक्का थी। वो बिल्कुल खामोश थे और उनकी खामोशी में एक अजीब-सा सन्नाटा था। डॉक्टर ने जब ऑपरेशन का तखमीना बताया कि जो कि लाखों में था, तो आमिर की गिरफ्त मेरे हाथ पर ढीली पड़ गई। हम गरीब लोग थे, मेरे लिए वो 2 वक़्त की रोटी पूरी करना मुश्किल था। लाखों रुपए जमा करना तो नामुमकिनात में से था। अस्पताल से वापसी का सफ़र बहुत बोझल था। मैं जो कुछ देर पहले उम्मीद के आसमान पर उड़ रही थी, अब हकीकत की ज़मीन पर गिर चुकी थी। क्योंकि मैं जानती थी कि आमिर के पास इतने पैसे नहीं हैं। घर पहुंचकर मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और मैं आंसू तकिया भिगोने लगे। आमिर मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने रोते हुए कहा, आमिर, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं जानती हूँ हम ये ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अंधी ही ठीक हूँ। अब बस मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे बेनाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मेरे अल्फाज सुनकर आमिर ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और उनकी दिल की धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत तेज थी। उन्होंने पुरअज़्म लहजे में कहा, नहीं आनिया, मायूस मत हो। पैसा हाथ की मेल है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा और अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बेनाई जरूर वापस आएगी। मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी इंतजाम करूंगा, मगर तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। तुम देखना, एक दिन तुम अपनी आंखों से दुनिया देखोगी और शायद शायद तुम मुझे भी देख पाओ। उनके अल्फाज, आखिरी अल्फाज एक जुमले में एक आखिरी अजीब सा दुख था और खौफ पोशीदा था, जिसे मैं इस वक्त समझ ना सकी, मगर मुझे उनके वादे पर यकीन था। आमिर के उस वादे के बाद घर का माहौल यकसर बदल गया और वो हंसी मजाक जो मेरे छोटे से कमरे में गूंजता था, अब उसकी जगह में एक पुरस्कार खामोशी और अनथक जद्दोजहद ने ले ली थी। आमिर ने अपने वादे को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वो सुबह सवेरे अजान के वक्त घर से निकल जाता और रात की जब वापस लौटते तो उनके कदमों में वो तवानाई नहीं होती थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक अजीब सी थकन और बोझलपन होता। मैं बिस्तर पर लेटती उनका इंतजार करती और जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आती, मैं बेख्याल पूछती कि आमिर, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मुझे डर लगने लगा है। क्या काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है? आमिर हमेशा की तरह नरमी से जवाब देते कि हाँ निया, काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है। मालिक ने कुछ नए ऑर्डर लिया और मैं चाहता हूँ कि हम जल्द अज जल्द तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे जोड़ लें। तुम बस दुआ किया करो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि जब वो मेरे करीब बैठते तो उनके कपड़ों से पसीना और मिट्टी की एक तेज महक आती थी, जो पहले कभी नहीं होती थी। और उनकी सांसें ऐसे चल रही होती थी जैसे वो मीलों पैदल चलकर आए हों। मैं उनके साथ हाथ पकड़ती और वो इतनी सख्ती से खुरदरे महसूस होते कि मेरा दिल खून के आंसू रोता। मैंने एक रात उनके हाथ अपने गाल पर लगाते हुए कहा, आमिर, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? आपका काम तो बैठने का था, फिर ये हाथ पर छाले और ये मिट्टी की बू कैसी है? मुझे सच सच बताएं, आप क्या काम करते हैं? आमिर ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और हंसते हुए, जो एक खोखली हंसी थी, बोले, अरे पगली, तुम वही जाती हो जहाँ तुम्हारा दिमाग ले जाता है। फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई थी तो इसकी मरम्मत पे हाथ खाली हो गए, और कुछ नहीं। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि दवाई खाई थी या नहीं? मैं उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर था, क्योंकि मेरे पास उनकी आवाज के सिवा सच जानने का कोई और रास्ता नहीं था। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि घर से कुछ चीजें गायब हो रही है। पहले वो रेडियो जो आमिर बहुत शौक से सुनते थे, उसकी आवाज आना बंद हो गई और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो खराब हो गया।
इसलिए ठीक करवाने को दिया है। मगर हद तो तब हुई जब एक शाम वो घर आए और मुझे उनकी मोटरसाइकिल की मखसूस आवाज़ सुनाई नहीं दी, बल्कि वो दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मैंने हैरत से दरवाज़ा खोला और पूछा, आमिर, आज आप मोटरसाइकिल को की आवाज़ नहीं आई आपकी? क्या वो खराब हो गई है? आमिर ने अंदर आते पानी का गिलास मांगा और पानी पीकर इत्मीनान से बोले, नहीं आनिया, वो खराब नहीं हुई थी, बस मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी ना, तो और पेट्रोल भी महंगा हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे बेच दूँ। वैसे भी फैक्ट्री करीब ही है, मैं पैदल चला जाया करूँगा। ये सुनते ही मेरे हाथ से पानी का खाली ग्लास छूटते-छूटते बचा और मैंने तड़प कर उनका बाजू पकड़ लिया। मैंने रुहासे होकर कहा, आमिर, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरी वजह से अपनी सवारी भी बेच दी। आप पैदल कैसे जाएंगे? आप पहले ही इतना थक जाते हैं। खुदा के लिए मुझ पर इतना जुल्म ना करें। मुझे बहना ही नहीं चाहिए अगर इसकी कीमत आपकी तकलीफ है। आमिर ने मुझे कंधों से थाम कर बिठाया और संजीदगी से कहा, हानिया, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे लिए इस दुनिया में कोई चीज तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है। ये मोटरसाइकिल, ये चीजें, ये सब आनी जानी चीज है। अगर इनको बीच में तुम्हारी दुनिया रोशन होती है ना, तो ये सौदा महंगा नहीं है। और खबरदार, जो आज की बात तुमने ये कहा कि तुम्हें बहना ही नहीं चाहिए, मैंने ख्वाब देखा है तुम्हें देखते हुए, और मेरा ये ख्वाब तुम्हें तुम्हें पूरा करना है तुम्हें। उनके लहजे में इतना अज़्म और मोहब्बत था कि मैं लाजवाब हो गई, मगर मेरा दिल हर वक्त खौलता रहता था कि कहीं मेरी बनाई की ख्वाहिश आमिर को मुझसे छीन ही ना ले। वक्त सरता रहा और फिर वो दिन आ गया जब आमिर घर आए, तो उनकी आवाज में एक अजीब सी इज्जत और खुशी थी। उन्होंने मेरे हाथ में एक भारी लिफाफा थमाते हुए कहा, लो हानिया, ये रहे तुम्हारी ऑपरेशन के पैसे। अब हम कल ही अस्पताल जाएंगे और डॉक्टर से तारीख लेंगे। मैंने कांपते हाथों से वो नोटों की गड्डियां टटोरी और मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मैंने फौरन पूछा, आमिर, इतने सारे पैसे ये कहाँ से है? आपने तो कहा था तनख्वाह मिलने में अभी देर है। कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया? मुझे सच बताए कि पैसे कहाँ से है? आमिर ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए इत्मीनान से कहा कि मैंने कहा था ना कि अल्लाह इंतजाम कर देगा। गांव में मेरी कुछ आबाई जमीन पड़ी थी जिसका मुझे भी कुछ खास ख्याल नहीं था, बस वो बिक गई है और अच्छे दामों में बिक गई है। अब तुम फजूल सवाल मत करो और तैयारी करो, हमें कल सुबह निकलना है। हालांकि मुझे शक था कि आमिर के पास कोई जमीन नहीं है, क्योंकि शादी के वक्त चाची ने बताया था कि वो बिल्कुल मुफलिस और यतीम है। अगर उस वक्त खुशी और उम्मीद में मेरे शकूक को दबा दिया था। हम अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने पैसों का इंतजाम देकर फौरन ऑपरेशन की तारीख दे दी और मुझे वार्ड में एडमिट कर दिया गया। ऑपरेशन से एक रात पहले आमिर मेरे पास वार्ड में बैठे थे। अस्पताल की मखसूस बू मुझे घबराहट में मुब्तला कर रही थी, मगर आमिर का हाथ मेरे हाथ में था जो मुझे हौसला दे रहा था। अचानक आमिर ने मेरा हाथ जोर से दबाया और उसकी आवाज में एक लर्जा खेज खदशा उभर आया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि हानिया, कल तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और जिन दिनों बाद पट्टी भी खुल जाएगी। तुम दुनिया को देखोगी, रंगों को देखोगी, फूलों को देखोगी, लेकिन लेकिन अगर तुमने मुझे देखा और मैं तुम्हें पसंद ना आया तो? मैं उनका सवाल सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा, ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप आप मुझे क्यों नहीं पसंद आएंगे? आप मेरे शौहर हैं, मेरे मौसिम हैं। आमिर ने बात काटते हुए कदरे बेचैनी से कहा, नहीं हानिया, ये संजीदा बात है। तुमने अपने जहन में मेरा जो खाका बनाया है, अगर मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ तो? अगर मैं खूबसूरत ना हुआ, अगर मेरे चेहरे पर कोई दाग हुआ, तो क्या तुम फिर भी मुझसे इसी तरह मोहब्बत करोगी जैसे अब करती हो? मैंने उनके लहजे में छुपी उदासी और खौफ को महसूस किया तो मैं संजीदा हो गई। मैंने अपना दूसरा हाथ उनके हाथ में रखा और उनकी तरफ चेहरा करते हुए कहा, आमिर, मेरी आंखें अंधी हो सकती है, मगर मेरा दिल नहीं। मैंने आपको अपनी रूह से देखा है, और रूह की मोहब्बत चमड़ी की मोहताज नहीं होती। चाहे आप जैसे भी हो, मेरे लिए आपसे ज्यादा हसीन इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपकी सूरत जैसे भी हो, आपकी सीरत ने मुझे खरीद लिया है। प्लीज अपने दिल से ये वसवसे निकाल दे।
کہ میں آپ کو دیکھ کر بدل جاؤں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے لمبی سانس لی، پھر انہوں نے سرگوشی میں کہا، کاش ایسا ہو ہانیہ، کاش تو تم جو کہہ رہی ہو دنائی ملنے کے بعد بھی اس پر قائم رہ سکو، کیونکہ حقیقت بعض اوقات خوابوں سے بہت زیادہ تلخ ہوتی ہے۔ اگر صبح مجھے پریزن تھیٹر لے جایا جانے لگا تو عامر نے میرے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، میں باہر ہی کھڑا ہوں ہانیہ، میں کہیں نہیں جا رہا، تم بس گھبرانا نہیں۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہونے تک مجھے ان کی دعاؤں کی آواز آتی رہی، اور پھر نشہ آور دوا نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپریشن کامیاب رہا، مجھے واپس کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ میری آنکھوں پر موٹی پٹی بندی تھی اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ پٹیاں 3 بلین بعد کھلیں گی۔ یہ 3 دن میرے لیے 3 صدیوں کے برابر تھے۔ میں اندھیرے میں لپٹی صرف اس لمحے کا تصور کرتی رہتی تھی جب میں پہلی بار روشنی کو دیکھوں گی۔ عامر ان 3 دنوں میں ایک پل کے لیے بھی میرے پاس سے نہیں ہٹے۔ وہ مجھے کھانا کھلاتے، دوائیاں دیتے اور رات بھر جاگ کر میرے سرہانے بیٹھے رہتے۔ میں اکثر رات کو چونک کر اٹھتی تو پوچھتی کہ عامر آپ یہی ہیں نا؟ اور وہ فوراً میرا ہاتھ تھام کر کہتے، ہاں ہانیہ میں یہی تمہارے پاس۔ لیکن ان کی آواز میں اب وہ پہلے والی چمک نہیں تھی، بلکہ گہری اداسی اور تھکن تھی جسے میں محسوس کر سکتی تھی، جیسے کوئی مجرم اپنی سزا کے قریب آنے پر خوف زدہ ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی عامر مجھے خوف زدہ لگ رہے تھے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ڈاکٹروں نے پٹیاں کھلنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر اور نرس کمرے میں موجود تھے اور عامر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا یہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے میرے قریب آ کر کہا، ہانیہ بی بی اب میں پٹی کھولنے لگا ہوں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیے۔ شروع میں تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے مگر پھر صاف ہو جائے گا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب کیا میں واقعی دیکھ سکوں گی؟ کیا میں اپنے شوہر کو دیکھ سکوں گی؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بالکل دیکھ سکیں گی، آپ کی شوہر بالکل آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اللہ کا نام لے کر ڈاکٹر کو اجازت دے دی۔ جیسے جیسے پٹی کی تہی کھلتی جا رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی، اور عامر کی خاموشی میرے کانوں میں شور مچا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ پٹیاں کھلنے کے بعد جو منظر دیکھوں گی وہ میری اب تک کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ہوگا اور میری خوشیوں کو ایک لمحے میں کرچی کرچی کر دے گا۔ پٹی کی آخری تہہ ہٹی اور مجھے روشنی کا ایک تیز جھماکا محسوس ہوا جس نے میری آنکھوں کو چندیا دیا۔ دوبارہ اپنی پلکیں اٹھانے کی کوشش کی۔ پہلے مجھے سب کچھ دھندلا اور گٹمٹ دکھائی دے رہا تھا، رنگ ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر نرس کے ہولے میرے سامنے تیر رہے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ منظر صاف ہونے لگا، لکیریں واضح ہوئی اور شکلیں بننے لگی۔ ڈاکٹر نے میرے چہرے کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ، مگر میری توجہ ڈاکٹر کی انگلیوں پر نہیں تھی۔ میری بےتاب نگاہیں تو اس شخص کو تلاش کر رہی تھی جو میری زندگی کا محور تھا، جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر اس روشنی کے قابل بنایا تھا۔ میں نے نظریں گھما کر ڈاکٹر کے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی وقت وہیں تھم گیا۔ میرے حلق میں سانس اٹک گئی اور میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ عامر نہیں تھا، وہ نورانی چہرے والا شخص نہیں تھا جس کا خاکہ میں نے اپنے چہرے میں بنایا تھا، بلکہ میرے سامنے تو وہ خوفناک ہولا کھڑا تھا جس کی کہانیاں سن سن کر میں بڑی ہوئی تھی۔ آدھا جلا ہوا چہرہ، بگڑی ہوئی شکل اور وہ ڈراؤنی آنکھیں۔ تو یہ تھا ہمدان، وہی ہمدان جس سے میں نفرت کرتی تھی اور جس کے سائے سے میں بے پناہ مانگتی تھی۔ اسے دیکھتے میرے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی جس نے ہسپتال کے کمرے کا سکون برباد کر دیا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چلائی کہ اسے یہاں سے نکالا، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ تیرے شوہر کو بلاؤ، عامر کہاں ہے؟ یہ جلے ہوئے چہرے والا میرے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ ڈاکٹر اور نرس گھبرا کر مجھے سنبھالنے لگے، مگر مجھے ہسٹیریا کا دورہ پڑ چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں کھلتے ہی مجھے عامر کے بجائے میرا بدترین خوف دکھائی دے رہا۔
मेरा दिमाग ये कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि ये वही कमरा है जहाँ आमिर मेरे साथ था। मैंने हाथ पाँव मारते हुए डॉक्टर को धक्का दिया और चीख कर कहा कि तुम सब मिले हुए हो। लोगों ने मेरे आमिर के साथ क्या किया है? ये बदसूरत आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे मेरा आमिर चाहिए। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले जाओ। मेरे सामने खड़ा वो शख्स यानी हमदान एक कदम आगे बढ़ा और उसने कांपते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, जैसे वो मुझे छूना चाहता हो। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसका आगे बढ़ना था कि मैंने दोबारा जोर से चीख मारी और खौफ की शिद्दत से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अबे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मुझे नहीं मालूम था कि कितना वक्त गुजर चुका है। शायद चंद घंटे या शायद पहर। कमरे में अब वो चुभती हुई रोशनी नहीं थी, हल्के मध्यम सा बल्ब चल रहा था। डॉक्टर या नर्स वहां मौजूद नहीं थे। मेरा सर भारी हो रहा था और आंखें दुख रही थी। जैसे ही मैंने करवट ली, मेरी नजर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठे शख्स में पड़ी। वही जला हुआ चेहरा, वही वहशतनाक नकूश और अपने हाथों में सर गिराए बैठा था। मुझे देखते ही वो चौंक कर सीधा हुआ और उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया हुए। मगर मेरे अंदर का खौफ फिर से जाग उठा। मैं बिजली की सी तेजी से बिस्तर के कोने में सिमट गई और मैंने अपने घुटने अपने सीने से लगा लिए। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम तुम यहाँ अभी तक क्यों हो? तुमने मेरे शौहर को कहाँ गायब किया? सच बताओ, आमिर कहाँ है? अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमदान, तुम तुम बचपन से मेरे लिए अजाब थे और आज तुमने मेरी खुशियां भी छीन ली। हमदान ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। तुमने चीख कर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। खबरदार, जो मेरे करीब आए वहीं रहो। अपनी ये शक्ल मुझसे दूर रखो। हमदान वहीं उसके पास रुक गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी और उसके कंधे किसी बड़े बोझ तले झुके हुए थे। उसने इंतहाई धीमी और टूटी आवाज में कहा, हानिया, मैंने किसी को गायब नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ और मैं ही तुम्हारा आमिर हूँ। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलने थे कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला शीशा अंडेल दिया हो। मैंने नफरत और गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। झूठ मत बोलो। तुम आमिर नहीं हो सकते। आमिर एक फरिश्ता है और तुम एक दरिंदे हो। आमिर की आवाज में मोहब्बत है, सुकून है और तुम्हारी आवाज से मुझे घिन आती है। तुम सिर्फ मेरी दौलत या मेरी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ये नाटक कर रहे हो। बताओ मुझे, आमिर ने मुझे छोड़ दिया है ना, इसलिए तुम यहाँ आ गए हो? बताओ मुझे, सच बताओ। हमदान ने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही मानूसियत थी, वही दर्द था जो मैंने आमिर की खामोशी में महसूस किया। उसने कहा, हानिया, गौर से मेरी आवाज सुनो। क्या तुम्हें इस आवाज में वो ठहराव सुनाई नहीं देता जो तुम्हें सुकून देता था? क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं खूबसूरत ना हुआ तो क्या तुम फिर भी मुझसे मोहब्बत करोगी? ये वही लम्हा है हानिया, जिससे मैं डरता था। मैं ही आमिर हूँ। मैंने ही तुमसे शादी की थी। मैंने ही अपना सब कुछ बेच कर तुम्हारा इलाज करवाया। मैंने पागलों की तरह नफी में सर हिलाया। मैं चीख चीख कर रो रही थी कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। ये एक धोखा है। अगर तुम आमिर होते तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मैं बिस्तर से उतरी और लड़खड़ाती हुई उसके करीब गई और उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ती हुई बोली, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे जज्बात के साथ क्यों खेला? तुम जानते थे कि मैं हमदान के नाम से नफरत करती हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ये फरेब क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वही वो बदसूरत इंसान हो जिससे मैं डरती थी? तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया? मुझे बेलाई देकर तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है। हमदान ने कोई मजामत नहीं की। वो बुत बना खड़ा रहा और मेरी मार और झंझोर को सहता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके जले हुए गालों पर गिर रहे थे। उसे रोते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता था, हानिया, मैं जानता था कि अगर मैं हमदान बनकर तुम्हारे सामने आता तो तुम मुझे कभी कबूल न करती। तुम मेरा साया भी बर्दाश्त न करती। चची ने तुम्हारे दिल में मेरी नफरत को जो बीज बोया था वो इतना तनावर हो चुका था कि मेरी मोहब्बत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे तुम्हें हासिल करना था। मुझे तुम्हें इस
जहन्नुम से निकालना था। इसलिए मैं अपनी शनाख्त मिटा दी। मैंने हामिर का रूप दहाड़ा ताकि मैं तुम्हारे दिल में जगह बना सकूं। मैंने सिर्फ नाम बदला था हानिया, दिल तो वही था जो बचपन से तुम्हारे लिए धड़कता था। मैंने इसे जोर से धक्का दिया और वो पीछे दीवार से जा टकराया। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी आंखें नोच लूं जिन्होंने ये हकीकत देखी है। मैंने हिचकियों के दरमियान कहा, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इस चेहरे के साथ तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। तुमने मेरी आमिर वाली तस्वीर को कत्ल कर दिया। हमदान वही दीवार के साथ नीचे बैठ गया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसका पूरा वजूद लरजने लगा। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे रोते हुए वजूद को साकित कर दिया। उसने सिसकते हुए कहा, हानिया, तुम मेरे चेहरे से नफरत करती हो ना? तुम्हें ये जला हुआ गोश्त बुरा लगता है, मगर तुम नहीं जानती ये चेहरा क्यों जला था। तुम नहीं जानती कि बदसूरती मुझे कैसे मिली थी। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आवाज में अजीब सा कर्ब था जो मेरे दिल को चीर रहा था। उसने अपने हाथों से चेहरा हटाया और मेरे आंखों में आंखें डालकर बोला, ये चेहरा इसलिए जला था क्योंकि मैंने इसे जलने दिया था, और मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया था। मैं हैरत और सदमे से सिदकने लगी। मेरी जुबान गंग हो गई। हमदान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तुम्हें शायद याद ना हो क्योंकि तुम बहुत छोटी थी, लेकिन जिस दिन हमारे घर में आग लगी थी और तुम्हारे वालिदैन फौत हुए थे, उस दिन तुम भी उस आग के शोलों में गिरी हुई थी और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग गए थे। चचा और चची तुम्हें अंदर ही भूल गए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं गया था। मैं तुम्हें उस आग के समंदर से निकालने गया था। जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो उस जलती हुई लकड़ी मेरे चेहरे पर आ गिरी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर बाहर लाया था। मेरा चेहरा जल गया, मेरी शक्ल बिगड़ गई। सबने मुझे बदसूरत कहा, बच्चे मुझसे डरने लगे। चची ने मुझे मनहूस करार दे दिया, लेकिन मुझे कभी अपने इस चेहरे पर अफसोस नहीं हुआ। जानते हो क्यों? वो एक लम्हे के लिए रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने कहा, क्योंकि जब भी मैं आईने में अपना ये जला हुआ चेहरा देखता था तो मुझे इस में तुम जिंदा सलामत नजर आती थी। ये मेरे लिए बदसूरती नहीं थी, ये मेरी मोहब्बत का तमगा था, मेरी कुर्बानी की निशानी थी जो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दी। और आज भी मैंने अपनी हर कीमती चीज, अपनी इज्जत नफ्स तक बेच दी ताकि तुम दुनिया तक देख सको, चाहे इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह ना हो। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक तूफान बर्पा हो गया। माजी की धुंधली यादें, चची की कही हुई बातें, सब नई एक तरतीब में सामने आने लगी। मुझे याद है कि चची हमेशा मुझे कहती थी कि आग में तुम बच गई थी मगर हमारा सुकून जल गया। वो दरअसल हमदान के चेहरे की तरफ इशारा करती थी। मैं सकते के आलम में उस शख्स को दिख रही थी जिसे मैंने उम्र भर दरिंदा समझा, मगर वो तो मेरा मुहाफिज निकला। उसके चेहरे का हर दाग, हर जख्म मेरी जिंदगी की गवाही दे रहा था। हमदान ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होते अपनी आंखें साफ की और इंतहाई टूटे हुए लहजे में कहा, खैर, अब तुम्हारी बेलाई आ गई है, तुम सब कुछ देख सकती हो, और मैं भी ये जानता हूँ कि तुम मेरे इस खौफनाक चेहरे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हें कैद नहीं रखूंगा हानिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। मैं तुम्हें इस शक्ल के साथ खुद से खुद पर मुसल्लित नहीं करूंगा। मैं कल ही वकील से बात कर लूंगा, तुम आजाद हो। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके कंधे झुके हुए थे और चाल में एक शिकस्त खोरता इंसान जैसे लड़खड़ाहट थी। उस समय मुझे अपनी बिलाई का असल मतलब समझ आया। मुझे एहसास हुआ कि असल अंधी मैं अब तक नहीं थी। असल अंधापन तो वो था जो मुझे अब तक सच्चाई देखने नहीं दे रहा था। ये दुनिया सिर्फ चेहरा देखती है मगर दिल की कुर्बानी को नजरअंदाज कर देती है। मैंने महसूस किया कि अगर ये शख्स दरवाजे से बाहर चला गया तो मेरी जिंदगी में फिर से वही अंधेरा छा जाएगा जो मेरी आंखों में था, क्योंकि असल जिंदगी तो हमदान के वजूद में थी। मैंने एकदम दौड़ के उसका रास्ता रोका और उसके कदमों में बैठ के मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और पूट पूट कर रोने लगी।
हमदान चौंक गया और उसने मुझे उठाने की कोशिश की, मगर मैं ने उसके जले हुए हाथों को चूमना शुरू कर दिया। ये वही खुरदरे हाथ जिसमें मेहनत के छाले थे, वही हाथ जिन्होंने आग में मुझे थामा था और आज अंधेरे में मुझे रोशनी दी थी। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हमदान, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नादान थी। मैंने तुम्हारी शक्ल देखी मगर तुम्हारा दिल नहीं देखा। तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। तुमने मेरे लिए अपना चेहरा जलाया और मैं तुमसे डरती रही। मेरी ये आंखें तुम्हारी दी हुई भीख हैं, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम चले गए तो इन आंखों का क्या करूंगी? मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। हमदान ने मुझे अपने बाजू में उठा मुझे गले से लगा लिया। मैं उसके सीने से लगकर रोती रही और मेरे आंसू उसके जले हुए सीने को भिगोते रहे। उसने मेरे सर पर ठोड़ी रखी और उसकी हिचकियां बंद हो गई। हम वहीं खड़े रोते रहे और हमारे दरमियान मौजूद गलत फहमियां आंसुओं में बह गई। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत शक्ल सूरत से नहीं, कुर्बानी और एहसास से होती है। खूबसूरती वो नहीं जो आईने में नजर आती है, खूबसूरती वो है जो किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा दे। हम घर वापस आए, लेकिन अब मैं अपने शौहर को आमिर नहीं, फखर से हमदान कहती थी, क्योंकि मेरे लिए नाम अब खौफ की नहीं बल्कि वफा की अलामत था। मैंने उसके चेहरे के हर दाग से मोहब्बत कर ली थी, क्योंकि वो दाग मेरे लिए तमगाए वफा थे।